आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की ऐतिहासिक विजय के लिए छिंदवाड़ा की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज छिंदवाड़ा आगमन है, जहां सीएम दोपहर 1 बजे शहीद कबीर दास उइके के परिजनों से मिलकर सांत्वना देंगे, जिसके बाद सीएम नवनिर्वाचित सांसद की जीत की बधाई देने जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे, जो सत्कार तिराहे से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू होकर इंदिरा तिराहा से फव्वारा चौके होते हुए पोला ग्राउंड पहुंचेगी, जहां सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की ऐतिहासिक विजय के लिए छिंदवाड़ा की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज छिंदवाड़ा आगमन है, जहां सीएम दोपहर 1 बजे शहीद कबीरदास उइके के परिजनों से मिलकर सांत्वना देंगे, जिसके बाद सीएम नवनिर्वाचित सांसद की जीत की बधाई देने जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल भी होंगे, जो सत्कार तिराहे से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू होकर इंदिरा तिराहे से फव्वारा चौक होते हुए पोला ग्राउंड पहुंचेगी, जहां सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करते दिखाई देंगे। हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी है इससे संबंधित आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो हवाई पट्टी पहुंचने वाले हैं। हवाई पट्टी पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद वहां पे। वहां से जो मुख्यमंत्री हैं सीधे पुलपुल ड्रो पहुंचेंगे, जहां पर जो कबीर दास उइके हैं, जो अभी 2 दिन पहले शहीद हुए हैं, उनके परिवार को सांत्वना देंगे। वहां से सांत्वना देने के बाद में जो मुख्यमंत्री सीधे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। छिंदवाड़ा में आपके सत्कार तिराहे पे एक जन यात्रा निकलने वाली है, उसमें शामिल होंगे। वो सबसे पहले वहाँ जो अंबेडकर जी की मूर्ति है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, उसमें सीधे जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे, जो पैदल होते हुए फव्वारा चौक पहुंचेगी। रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद सीधे पहुंचेगी वो पोला ग्राउंड में जो सभा में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद वो आम जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, इस आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे सीएम। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है राजेश, जरा इस पर भी प्रकाश डालें। राजेश, कांग्रेस के पक्ष में जी कांग्रेस की रही है। यहाँ आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व है, इस बार उन्होंने जीतने के लिए पूरी यहाँ ताकत झोंक दी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 1 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की है, जो इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। जी, पर आपकी कोई बातचीत जनता दल से भी हुई है? हेलो जी, जनता से भी आपकी कुछ बातचीत इस पूरे प्रकरण को लेकर हुई है? किसी संपर्क में आप आए हैं? देखिए, यहाँ जनता का कहना है कि प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, यदि इस जिले का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश में जरूरी है। जी। इसके अलावा जो पार्टी पर कहीं ना कहीं जनता विश्वास दिलाती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं जनता का विश्वास जो है वो भाजपा की तरफ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जो आम जनता है उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और उनका कहना है कि दोनों जगह भाजपा की सरकार है, केंद्र और प्रदेश में, तो जो छिंदवाड़ा का विकास है, छिंदवाड़ा का विकास दोनों से मिलकर ही किया जा सकता है।
अच्छा, जनता की और भी कुछ मांगे हैं सरकार को लेकर? देखिए यहाँ पर अलग अलग जो जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव निकलेंगे तो जगह जगह उनका स्वागत होगा, जगह जगह लोग एकत्रित हो रहे हैं जो अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे उनको। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह का दौरा है और शहीद कबीर दास उड़के के परिजनों के साथ वो बातचीत करेंगे, जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेलीपैड से सीधे लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर पहुंचकर लक्ष्मण बाग गौशाला में गौ माता का पूजन करके भोजन कराया गया। इसके बाद सीएम जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत परिसर में स्थित प्राचीन बावली और बिछिया नदी घाट में जल संवर्धन कार्य में श्रमदान भी किया। वहीं लक्ष्मण बाग मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद परिसर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में आम जनता को संबोधित भी किया। आज रीवा मेरा आगमन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मेरी मंत्रिमंडल के हमारे साथी श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री और यहाँ के सांसद जनार्दन मिश्रा जी, यहाँ के भी बाकी सारे मित्रगणों के साथ आज ये जो जन अभियान के माध्यम से एक तरह से लक्ष्मण बाग है ना, यहाँ बिछिया नदी का भी सफाई की है, एक कुंड उसकी सफाई की है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रतीकात्मक भले हो सकता है, लेकिन प्रशासन के माध्यम से ये लंबे समय तक के प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। सागर में तहसीलदार को मिली सरकारी गाड़ी को ड्राइविंग सिखाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल रहली तहसील में कार्यालय में नायब तहसीलदार को सरकारी कामकाज के लिए लगे वाहन से अब नगर के लोग वाहन चलाना सीख रहे हैं, जिसका खामियाजा शासन को भुगतना पड़ सकता है। कि सागर में तहसीलदार को मिली सरकारी गाड़ी को ड्राइविंग सिखाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, बहुत बड़ी खबर आ रही है ये। दरअसल रहली तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार को सरकारी कामकाज के लिए जो वाहन दिया गया था, उससे अब नगर के लोग वाहन चलाना भी सीख रहे हैं, जिसका खामियाजा शासन को भुगतना पड़ सकता है। शासकीय वाहन से सिखाई जा रही है ड्राइविंग, शासन को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। शासकीय वाहन से सिखाई जाने वाली ड्राइविंग पर लोगों की नजर, शासन को भुगतना पड़ सकता है इसका भारी खामियाजा। सागर में तहसीलदार को मिली सरकारी गाड़ी को ड्राइविंग सिखाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल रहली तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार को सरकारी कामकाज के लिए लगे वाहन से अब नगर के लोग वाहन चलाना सीख रहे हैं, जिसका खामियाजा शासन को भुगतना पड़ सकता है। पड़ सकता है बड़ा खामियाजा। हम यहां पर आपको बता दें कि शासकीय वाहन से दिखाई जाने वाली ड्राइविंग शासन को भुगतना पड़ सकता है इसका खामियाजा। सागर में तहसीलदार को मिली सरकारी गाड़ी को ड्राइविंग सिखाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल रहली तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार को सरकारी कामकाज के लिए लगे वाहन से अब नगर के लोग वाहन चलाना सीख रहे हैं, जिसका खामियाजा शासन को भुगतना पड़ सकता है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, हम आपको बता दें कि सागर में अचानक से बस संचालन की प्रक्रिया बंद कर दी गई है, जिससे यात्रियों को भारी नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दरअसल सागर में 2 नए बस स्टैंड का संचालन शुरू किया गया है, जिससे पुराने बस स्टैंडों के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
जो सागर शहर के यात्री परेशान हो रहे हैं उनसे क्षमा मांगता हूं। यह निर्णय ऐसे अचानक नहीं लिया गया, इसकी लड़ाई हम 4 साल से लड़ रहे थे, मगर शासन के मंशानुरूप पिछले 13/5 में हम लोग चले गए, खुशी से चले गए। शासन ने कहा था कि हम मानेंगे और हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा, मगर उसमें छोटा बस मालिक से लेके बड़े बस मालिक तक को पर डे किसी को 500 किसी को 1000 रुपया घाटा लग रहा है। ना तो उसमें डीजल का खर्च निकल पा रहा है और ना अपना पैसेंजर टैक्स निकल पा रहा है। बस का इंतजार कर रहे हैं, आपको इंतजार करा ही जाए तो बस अभी तक आई नहीं है। आपको पता नहीं है कि बस की हड़ताल चल रही है? नहीं, हम तो ना रिश्तेदार जो भी तैयार की कोई हड़ताल। कहाँ जाना है आपके लिए? मुझे जाना सायगढ़। तो बस यहाँ मिल रही नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही जी, मुझे पता नहीं था कि हड़ताल है यहाँ। मैं घर से क्यों निकलती? तो यहाँ बस की हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। यहाँ पे बस की हड़ताल चल रही है, अब कैसे पहुँचोगी आप अपने घर? अब क्या करूँगा, नहीं मिल जाएगी तो जाएंगी, ना तो घर पर लौट जाएंगे। दमोह वन मंडल अंतर्गत आने वाले झलौन वन परिक्षेत्र में बेशकीमती सागौन के पेड़ों धड़ल्ले से कटाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि इन बेशकीमती सागौन के पेड़ों की सिल्लियां बनाकर अवैध रूप से तस्करी भी की जा रही है। जहां मुखबिर की सूचना पर पहुंचे वन अमले ने सागौन की सिल्लियों से भरी स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर माफिया फरार होने में भी कामयाब रहे हैं। फिलहाल वन अमला माफिया की तलाश में जुट गया है। अपने जी बिट्टू का सता के RP 56 में अपन ने जी स्कॉर्पियो पकड़ी जिसमें 3 नंग सागौन थी। एक नंग स्पॉट पे पड़ा हुआ था, उसको हम लोग परिवहन करा के भी ट्रैक्टर से लाए हैं। इसका अपन ने P1 नंबर 682/4 जारी किया है आज की तारीख में। अच्छा, और इसमें जानकारी आपको प्राप्त कैसे हुई? अपने मुखबिर के द्वारा जानकारी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान, पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर।
रीवा सहित विंध्य में पर्यटन और उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए 13 जून को एयर टैक्सी की सौगात मिली है, जहां मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि पीएम पर्यटन वायु सेवा के तहत भोपाल से जबलपुर होकर रीवा और सिंगरौली जाने वाली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में एयर टैक्सी सेवा का शुभारंभ कर दिया है। हाँ, एक वायु सेवा शुरू हो रही है जो सिंगरौली, रीवा, जबलपुर और भोपाल उड़ेगा, और एक भोपाल, जबलपुर, इंदौर उड़ेगा अलग अलग दिन में। तो आसानी से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकेंगे। वायु सेवा आजकल की बहुत बड़ी आवश्यकता है समय को बचाने के लिए, और इसका इंतज़ार था, वो पूरा हो रहा है। नहीं, पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं हमारे मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे विंध्यवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात करी है। इसमें हमारा महाकौशल और जबलपुर, रीवा और सिंगरौली तीनों को जोड़ने का काम भोपाल से, हमारी राजधानी से किया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे इस विंध्य क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, और हमारे क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर एक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा है। हमारा एयरपोर्ट भी अब बहुत जल्दी बनकर के तैयार होगा, तो आगे भी मैं आशा करता हूँ कि और भी अच्छी फ्लाइट सबको यहाँ पर प्राप्त हो। दतिया जिले के दुरसडा थाना क्षेत्र के कुरेठा में थाना पाली की पुलिया के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे में मरने वालों में 2 महिलाएं और 3 बच्चियां शामिल हैं, जबकि 20 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। की घटना है, दिसवार गांव के कुछ ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली से रतनगढ़ मंदिर जा रहे थे, और इसी दौरान मैथाना पाली और कुरेठा की जो पुलिया है वहां पर जो ट्रैक्टर है वो अनियंत्रित हो गया जिस अज्ञात कारणों से, और इसमें ट्रैक्टर अनियंत्रित होने के कारण जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पुलिया से लगभग 15 फीट नीचे जो है वो गिर गए, और जिसमें 3 बच्चियां, 2 महिलाएं जो हैं वो मृत हो गई हैं, और एक व्यक्ति को रेफ़र ग्वालियर किया गया है, एक बच्ची है, और एक व्यक्ति है जो उसके परिजन जो है स्वयं की मर्जी से झांसी लेकर गए हैं, और शेष जो 17 लोग हैं उनको वो अभी। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिविल में मुरमू से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी, और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉली पलट गई, जिसमें एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र सिविल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दमोह जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तारादेही थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी महाराजपुर मार्ग पर बाइक सवार 2 युवक कार से टकरा गए, और इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद कार पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जी सौदा लेने के लिए आए थे, थोड़ी सी वे दुकान रखे हैं, बाकी सौदा गुटखा वगैरह है, जर्दा है, कि सुपारी है, जाके लिए वे आए थे। और झमरा तारादेही और खमतरा के बीच में एक मोड़ है, उस मोड़ पर हो गया जा घटना। क्या बाइक से धोखा है? जीप से। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने लोकसभा चुनाव में 2,74,971 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं प्राइम टीवी के संवाददाता ने भाजपा सांसद से विकास के कार्य को लेकर विशेष चर्चा की।
वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पटेल ने बताया कि ये जीत मोदी की जीत है और मोदी का लक्ष्य है बहनों को लखपति बनाने का, रोजगार देने का, साथ ही जो अधूरे पड़े विकास कार्य हैं उनको पूरे करने का भी। इस वक्त खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पटेल हमारे साथ है। उन्होंने 2,74,971 वोटों से जीत हासिल की है और उन्होंने ये दूसरी बार जीत हासिल की है। किस तरह से उन्होंने विकास के कार्य किए हैं और आगे किस तरह से विकास के कार्य करेंगे और उनका लक्ष्य क्या है, खंडवा विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या वो विशेष विकास करेंगे और क्या योगदान रहेगा उनका, जी बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दूसरी बार लगातार क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद देकर भारी बहुमत के साथ यहाँ से विजय बनाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक कमल के फूल की माला में एक कमल का फूल खंडवा संसदीय क्षेत्र से भी देने का काम किया है। खंडवा संसदीय क्षेत्र में ऐसी क्या योजना देंगे जिससे कि विकास होगा और रोजगार भी मिलेगा और कई ऐसे अवसर प्रदान करेंगे आप? मैंने जैसे कहा कि किसान समृद्ध बने, किसान समृद्ध बनाने के लिए चाहे किसान के खेत तक पानी हो, चाहे किसान को पर्याप्त मात्रा में बिजली के लिए ग्रिड हो या किसान की उपज का सही दाम हो, इस दिशा में काम करेंगे और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे और बहनों को लखपति बहना बनाने का जो प्रधानमंत्री ने निर्णय किया है उस दिशा में काम करेंगे। पिछली बार आपने कुछ ऐसा कुछ अधूरे कार्य हो गए जो आपने छोड़ा होगा, उसको पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, मैंने जैसा कहा कि विकास कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और 2.5 साल के कार्यकाल में चाहे नेशनल हाईवे के काम को गति देने की बात हो, रेलवे के सुदृढ़ीकरण की बात हो या मोबाइल टावर हो या हमारे किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली के लिए ग्रिड हो, ये सब दिया है। लेकिन उसके बाद भी जहां अधूरे रहे होंगे उन अधूरे कामों को भी इन 5 वर्षों में पूरा करेंगे। हमारे साथ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल थे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से विकास के कार्य करेंगे और जो अधूरे कार्य पूरे रह गए हैं उन्हें पूर्ण करने का कार्य किया जाएगा। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ राजवीर सिंह राठौड़, प्राइम टीवी, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली, पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य, शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर, पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार समय पर उपचार, एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक, अच्छा स्वास्थ्य पाना है आपका हक। नए बीमारियों से खतरे में कल, हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे हल। देखिए हेल्थ मंत्रा हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। मिनटों में जानेंगे आप अपने शहर का हाल। रिपोर्टर्स रखेंगे जनता से जुड़े अहम मुद्दे। शहर की बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। हर शहर प्राइम रिपोर्टर सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका। आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से